हेलो फ्रेंड्स, कुमार क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से फिजिक्स के क्लास 10th के लेक्चर नंबर टू में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 दे दिया गया, जिसमें कि मैं आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स के लिए मैं पूरे डायग्राम को मैंने एक अच्छी तरह से समझा दिया था। मैं बहुत कुछ उसमें डेफिनेशन भी बताया था कि उसमें मैंने बता दिया था कि प्रकाश की कहाँ सूरत है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त प्रकाश किसे कहता है, अप्रदीप्त प्रकाश किसे कहता है, प्रदीप्त वस्तु किसे, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के डेफिनेशन बताया था, प्रकाश के कई भागों में बांटा गया था। ठीक है, वो सारे बात मैंने बताया था। उसके बाद मैं परावर्तन का बताया था। परावर्तन के बाद कई तरह की उसमें बातें मैंने आप लोग को क्लियर करा दिया था। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अगर जुड़ते हैं तो वे लोग क्या करें कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मतलब 1 से देखने का शुरू करें, कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समझे? और क्या कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास ग्रुप है, जो आपके दोस्त हैं, जितने टेलीग्राम चैनल हो या आपके व्हाट्सअप ग्रुप हो या आपके व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप हो, उसमें क्या करें कि थोड़ा चैनल का आप लोग शेयर एक बार जरूर कर दीजिए, जिससे क्या हो कि सब्सक्राइब और ज़्यादा मिले। समझे? वीडियो के जो है व्यूज़ काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग और थोड़ा हेल्प कीजिए कि और अच्छे व्यूज आए और क्या हो, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़े। ओके, तो ये लेक्चर नंबर क्या है, 2 है, क्लास 10th के फिजिक्स है। ठीक है, उसमें मैं सारे सब्जेक्ट एक एक करके मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहें और उसको नोट पॉइंट बनाइए जरूर। देखिए, जो भी वीडियो देखिए उसको नोट जरूर बनाइए। उसमें क्या है कि बहुत नई अच्छे बातें आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ अलग तरीक़ा से, कुछ नए अंदाज में उसको पढ़ाया जाए, जिससे आप लोग क्या हो जाए, याद हो जाए। समझे? तो आज का जो मेन टॉपिक है, टॉपिक क्या है आज का, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बाबू, आज का टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन आज का टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन। समझे? मतलब परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, परावर्तन कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मिल जाएगा, जब प्रकाश किसी बिंदु पर पड़कर लौटती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, हालांकि चलिए बाबू, परावर्तन होते क्या यहाँ पे, कोई मानते हैं कोई चमकीला वस्तु है और उस पर प्रकाश पड़े तो क्या होता है कि वो प्रकाश टकरा करके पुनः अपने रास्ते में लौट जाती है। ठीक है, कोई भी जैसे ये बोर्ड है, आप लोगों को जो भी चीज़ दिख रहा है ये प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रहा है, या जो लिखा हुआ वस्तु दिखे, चाहे हम दिखें या कुछ भी दिखे। अगर आप लोग को लाइट अगर मैं ऑफ कर दूँ तो आप लोग कुछ नहीं दिखे, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन होगा ही नहीं। जब प्रकाश का परिवर्तन है तो कहाँ से कुछ दिखेगा। जैसे आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल में, मैं अगर लाइट ऑफ कर रहा हूँ तो आप लोग कुछ नहीं दिखेगा। समझे? आप लोग को कुछ नहीं दिखेगा। जब कुछ दिखेगा नहीं तो फिर तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। परावर्तन देखिए, परावर्तन क्या होते हैं, 2 तरह से होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण 2 भाग बटे होते हैं। ध्यान दीजिए, परावर्तन जान लीजिए, परावर्तन जो होंगे आप लोगों के चमकीले सतह पर होंगे। ठीक है, अब क्या होगा बाबू, देखिए, परावर्तन के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है, दूसरा क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 दर्पण होते हैं। पहले दर्पण आता है आपका अवतल दर्पण। क्या आता है बाबू, अवतल दर्पण। दूसरा आता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक, आभासी को काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, वस्तु से छोटा या बड़ा बन सकते हैं। समझ गए? उसके बाद आता है उत्तल दर्पण में, वो क्या बनते हैं, इमेज, उसका काल्पनिक इमेज बनते हैं, आभासी सीधा और छोटा बनता है। समझे? हालांकि यही चीज़ मैंने हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक होगा हमारे क्या होंगे, समतल दर्पण होंगे। क्या होंगे, समतल दर्पण। उसमें बहुत कुछ बात बताएंगे, प्लस साथ ही साथ उसके एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। प्लस उसके बाद क्या है कि हमारा आपतन किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन किरण। ठीक है, सारे कुछ हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे और एक एक बिंदु पर क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करते जाएंगे। समझे? तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, समझे? तो बाबू चलिए बात करते हैं। क्लियर हो गया परावर्तन क्या होते हैं। मानते हैं अगर प्रकाश यहाँ पड़ता है, ठीक है, अगर कोई हमारे पास चमकीला मिरर तो नहीं है, मैं दिखाया था, पड़ता है तो प्रकाश का तो रिफ्लेक्स होता है, वही क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए बाबू, अब यहाँ पे क्या है बाबू, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण मतलब क्या होता है ना, वो मतलब जैसे सबके घर में यूज होते हैं, फेस देखने के लिए आप यूज करते हैं, चेहरा देखते हैं। ठीक है, या जैसे आप फेस पे क्रीम वगैरह लगाते हैं, चाहे बाल को झाड़ते हैं, तो क्या करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसमें इमेज क्या बनता है ना, आप लोग देखेंगे इमेज तो रियल बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है, ये तो 100% है। वो क्या होता है कि रिफ्लेक्स करता है ना,
आप शीशा में देखिएगा, शीशा आपको देखेगा, देखेगा ना, लगता है कि मतलब हूबहू जैसे हम करेंगे एक्टिंग वैसे शीशा में भी एक्टिंग होगा, समझे। देखिए बाबू, अब क्या बाबू यहाँ पे समतल दर्पण के लिए मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पे एक मैंने फिगर बना दिया हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या होंगे ना, ये जो किरण आ रही है ए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है। ये जो किरण है क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण है, जिसे बोलते हैं आपतन किरण। यहाँ पे एक बिंदु पर पड़ी है ना, यहाँ से क्या हो रही है, जो ये बिंदु पर पड़ी है यहाँ से किरण क्या रिफ्लेक्स हुई है, जिसको बोलेंगे परावर्तन किरण, ठीक है। मतलब आने वाली किरण को आपतन किरण, जाने वाली किरण को परावर्तन किरण, ठीक है। इसके बीच में जो दिख रहा है ना, ये क्या है, अभिलंब है। इसका नाम क्या है बाबू, अभिलंब, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं तो मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, समझेंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्या है, एक ब्लैक मार्कर है, ब्लू मार्कर, ठीक है। मान लेते हैं ब्लैक मार्कर से क्या किरण आ रही है और ब्लू मार्कर की किरण क्या जा रही है, इसके बीच में एक अभिलंब डालूंगा सीधा, ठीक है। मैं एक पेंसिल से क्या किया, अभिलंब डाल दिया, जो क्या ना कि ये आने वाली किरण के बीच में जो ये कोण बनेंगे क्या होंगे, आपतन कोण, और जाने वाली किरण के बीच में जो कोण बने क्या होंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। और ये जो बीच वाला ये पेंसिल देख रहे हैं आप लोग, पेंसिल देख रहे हैं ना, पेंसिल क्या है, आपका अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। अभिलंब क्या होते हैं कि हाथ मेरा क्या है, एक बिंदु है, यहाँ पर डायरेक्ट कोई सीधा एकदम 90 डिग्री पे मैं कोई रेखा खींच दूँ, डाल दूँ, वही क्या होंगे, अभिलंब हो गया। इसको लंब भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या हुआ आपका, अभिलंब हुआ, राइट। अब समझिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक बात और बता दूँ। अब बात आती है, देखिए जब मैं अभिलंब डाल दिया हूँ तो ये अंगुली जो दिख रहे हैं, उंगली क्या होंगे, आपतन बिंदु होंगे। क्या होंगे, आपतन बिंदु होंगे। ये हाथ समझते समतल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू, आपतन बिंदु ओ है, ठीक है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर बोलते हैं। अब देखिए परावर्तन किसे कहते हैं बाबू, परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश किसी बिंदु पर पड़कर लौटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मानते हैं ये यहाँ से प्रकाश चली हुई है, ठीक है भाई, माध्यम है ना, देखिए लिखा है ना, जब प्रकाश किसी बिंदु पर पड़कर लौटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये एक माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। मानते हैं ये क्या है, ये वायु है, ठीक है। ये क्या बाबू, ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक है। सघन माध्यम मानते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम में ही तो परिवर्तन होंगे, ऐसा थोड़ी सघन से विरल में जाएगा, ठीक है। जब सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन कहलाएगा। देखिए परावर्तन जो होते हैं सेम माध्यम में होते हैं, एक ही माध्यम में, मतलब प्रकाश, देखिए एक ही माध्यम होगा, उसका अलग माध्यम नहीं होगा। अगर माध्यम चेंज किया तो अपवर्तन होगा, सीधी सी बात है। तो बाबू आपका किरण, मतलब हमारा सघन माध्यम से सघन माध्यम क्या हुई, मुड़ा, परिवर्तन वही कहलाएंगे, परावर्तन। जब प्रकाश किसी बिंदु पर पड़कर लौटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्लियर। परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन सा नियम होता है बाबू, पहला नियम होता है आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण, ये आपतित किरण है बाबू, क्या है, आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, ठीक है। तथा आपतन बिंदु, ये क्या बाबू, ये हुआ आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं। मतलब पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु या उस पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। मतलब डाला गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, समझे। पहला नियम समझ लीजिए फिगर से, देखिए फिर मैं समझा तो पेंसिल से आप लोगों को समझिए। देखिए मान लीजिए हाथ मेरा क्या है, समतल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब, पेंसिल अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समझे। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं, समझे। तो क्या होता है प्रथम नियम। दूसरा नियम कहता है ना, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि आने वाली किरण के बीच और विलंब के बीच जो कोण बनते हैं क्या होते हैं, आपतन कोण होते हैं।
जाने वाली किरण के बीच, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं परावर्तन कोण होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। मानते हैं अगर ये आपका 30 डिग्री का है तो ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। मतलब ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये क्या होता है, दूसरा नियम होता है, द्वितीयक नियम होता है। मतलब दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, एक ही, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI कर लीजिए। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम को लिखे। ये 100% पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछ दे चाहे सब्जेक्टिव पूछ दे। अब ये पूछेगा आपतन कोण किस कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब, तो क्या ऑप्शन मारेंगे, परावर्तन कोण मारेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। आपके 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि परावर्तन के नियम को लेकर 2 नंबर क्वेश्चन 100% पूछता है, ठीक है। चलिए बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बाबू। तो आप लोगों को परावर्तन के नियम, परावर्तन कितने मतलब कौन कौन से दर्पण पर होते हैं, दर्पण बारे में बता दिया। परावर्तन 2 दर्पण से होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या प्रकार के, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, परावर्तन दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसका हर एक खुद खींचकर बताएंगे। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फिलहाल मैंने समतल दर्पण के परावर्तन के बारे में बता दिया, परावर्तन के कितने नियम होते हैं बता दिया, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, आप लोगों से कभी छोटे डेफिनेशन में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं, मतलब कि ये जो मानते हैं किसी भी प्रकाश स्रोत से जब किरण आती है, ठीक है, मानते क्या है, जैसे ये प्रकाश स्रोत से किरण आती है, वो क्या कहलाती है, आपतित किरण। मतलब प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, आई से डिनोट किया। इसका मतलब होता है, ठीक है, इसे आई से डिनोट किया जाता है, होता है इंसिडेंटी रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंटी रे बोलते हैं, ठीक है। अगला है, अब देखिए उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु। देखिए मानते हैं आने वाली किरण है, यहाँ पर पड़ी है ना, इस बिंदु पर, बिंदु वो जो दिख रहा है यही आपतन बिंदु है। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, समझे। मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब है परावर्तित किरण। जब किसी माध्यम से आपतित किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। मानते हैं बाबू, यहाँ से आपतित किरण है, यहाँ पर टकराई, फिर इसी माध्यम में मुड़े, क्या कहेंगे, इसे परावर्तित किरण कहेंगे। समझे, क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब क्या बाबू, अभिलंब। अभिलंब क्या है, देखिए आपको दिखा रहने वाला, देखिए खड़ा नहीं दिख रहा ना, ये क्या आपका अभिलंब है। अभिलंब किसे कहते हैं बाबू, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर खींचा हुआ लंब को अभिलंब कहते हैं। मतलब क्या है बाबू, ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, इस बिंदु पर डाला गया लंब है ना, ये क्या कहला, अभिलंब कहलाएंगे। जैसे देखिए बाबू, आप लोग 2 मार्क कर लेते हैं, ये क्या होंगे, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, इस दोनों के बीच में डाला गया लंब, दोनों के बीच में डाला गया लंब क्या होंगे, यही क्या कहलाएंगे, अभिलंब कहलाएंगे। समझे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभिलंब तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या आ रहा है उसको मैं तुरंत ही बता रहा हूँ। चलिए बाबू, मैंने आप लोग को क्या समझा दिया था, मतलब आपतन बिंदु तक समझा दिया था, ठीक है। जो भी देखिए, जो चीज़ पढ़िए, अगर आप लोगों को समय मिलता है स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अगला पॉइंट क्या समझाना है कि आप लोगों को आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, उस बिंदु का आपतन कोण कहते हैं। मतलब कि ध्यान दीजिए, ये क्या है, आपतित किरण, ठीक है, मतलब आपतित किरण आपतन बिंदु, इस पर विलंब जो खींचा गया ना, इसके बीच में जो कोण बने ना, ये वाला कोण, ये क्या क्या आपतन कोण कहलाएंगे। समझे। मतलब आपतन बिंदु, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बनते क्या कहलाएंगे, आपतन कोण कहलाएंगे। जैसे कि कोण क्या हो जाएंगे, NOA आई आपतन कोण। दूसरा क्या है, परावर्तन कोण। मतलब कि यहाँ से किरण क्या होती है, परावर्तित हो रही है, या आपतन बिंदु से किरण जा रही है ना, जा रही है, फिर एक अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बने क्या कहलाएंगे, परावर्तन कोण। लिखा है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा
गया अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकाश यहाँ से लौटी गई, यापतन मतलब अभिलंब है, यापतन बिंदु, इसके बीच में जो भी कोण बनते हैं क्या कहलाते हैं? परावर्तन कोण कहलाते हैं। क्या आता है? कोण NOB बराबर R, कोण NOB बराबर R। समझ गए? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं किरण पुंज की। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं किसे बाबू? थोड़ा सा आप लोग किरण पुंज के बारे में बताएं। ठीक है, किरण पुंज, अब जैसे डेफिनेशन लिखा गया है, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप लोग मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं, इसमें कहते हैं बहुत सारे किरण के समूह होते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा मैं दिखा दूं। चलिए प्रैक्टिकली मैं समझा दूँ आप लोगों को किरण पुंज होता क्या है। ये ऑफ करता हूँ लाइट, समझिए। ये जो मोबाइल का फ्लैश है, ठीक है, फ्लैश आप देख रहे हैं, इस फ्लैश से ध्यान दीजिए, फ्लैश से क्या है ना कि बहुत सारे किरण के समूह निकल रहे हैं, निकल रहे समूह, और ये जो समूह निकल रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, हालांकि देखो मतलब छोटा सा लेंस है, मतलब फ्लैश है, इससे बहुत सारे किरण निकल रहे हैं, निकलने के बाद किरण क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। देखिए अगर पास करते हैं तो गोटा हो रहे हैं, ठीक है, गोटा हो रहे हैं, जैसे जैसे दूर कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? ये फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। फिर पास करेंगे तो क्या होंगे? एक समूह बन जाएगा। ये क्या है? किरण का समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होती है बाबू बात? अब देखिए किरण पुंज 3 तरह का होता है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए फिर स्टूडेंट्स मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? पहले तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी अभिसारी, 2 होते हैं। ठीक है, अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है बाबू? थोड़ा देख लेंगे आप लोग। चले बाबू, तो देखिए चलिए बात करते हैं किरण पुंज की। ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं बाबू? किरण पुंज मतलब होता है कि किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। चलो ध्यान देंगे, हम लोग क्या है कि रूरल एरिया में है तो थोड़ा सा शोरगुल तो होगा ही। ऐसा नहीं कि कोई सेटअप है, स्टूडियो है, ये तो एक रूम है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वीडियो बनाते हुए। ठीक है, वीडियो बनाते हैं कि जो बच्चे दूर हैं, जो नहीं पढ़ पाते, वो लोग क्या करें? ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि चैनल का सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा बढ़े। राइट, देखिए बाबू किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मोबाइल के फ्लैश होते हैं, उसे जलाते हैं तो मतलब छोटा सा लेंस होता है, लेकिन क्या होता है? फैल जाता है। जैसे गाड़ी की हेडलाइट है, वो भी क्या है? किरण पुंज है। राइट, जैसे बॉल है, ये भी किरण पुंज है। ठीक है, सूर्य भी क्या है? किरण का ही पुंज है। समझे? अब क्या बाबू, किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। समांतर किरण पुंज को बोलते हैं पैरेलल बीम, और अभिसारी किरण पुंज को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी स्रोत से प्रकाश क्या होती है? चारों ओर फैल जाती है, बाहर की तरफ निकलती है। देख फिगर, मतलब एक प्रकाश स्रोत है, एक बिंदु है, क्या हो रही है? प्रकाश चारों क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। जैसे कि आप लोगों को मोबाइल का फ्लैश दिखाया था कि मतलब एक ठो बिंदु है, ठीक है, क्या हो रही है? प्रकाश मतलब क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, जैसे बल्ब है, बल्ब में क्या होती है? एक छोटा सा बिंदु होता है, लेकिन प्रकाश जैसे चलता है तो बहुत दूर तक क्या होती है? फैल जाती है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे अपसारी किरण पुंज। समझे? दूसरा क्या बाबू? जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, नेक्स्ट क्या? समांतर किरण पुंज क्या होते हैं? कि वे किरण के समूह जो क्या होते हैं? एक किरण के समूह जो एक दूसरे क्या होता है? समांतर चलते हैं। क्या होता है? समांतर चलते हैं। क्या कहलाते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे एक रूम में बहुत सारे बॉल जला दिए चारों तरफ से, तो एक दूसरे क्या करेंगे? एक दूसरे समांतर चलेंगे ना, क्या कहलाएंगे? अपसारी किरण पुंज कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज मतलब कन्वर्जिंग डी बीम। कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं बाबू? कन्वर्जिंग बीम का मतलब होता है ना कि
मतलब बहुत सारे प्रकाश का स्रोत एक बिंदु पे क्या करे जाके मिल जाए। ठीक है, देख रहे हैं कहीं बहुत सारे प्रकाश स्रोत हैं, क्या हो रहे हैं, एक छोटा सा बिंदु पर मिल रहा है ना। देखिए सब जगह क्या हो रही है, एक जगह गोटा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, गोटा हो रहे हैं। वो क्या कहलाएंगे बाबू, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो क्या भाई 3 चीज़ समझ है, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अपिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है, और समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं, वो कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएंगे, जब एक बिंदु से प्रकाश स्रोत के चारों तरफ फैल जाए। अभिसारी समांतर किरण पुंज क्या कहते हैं कि बहुत सारे किरण का समूह एक समांतर रेखा में चले। अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रकाश स्रोत एक बिंदु पर जाकर मिल जाए। समझे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बाबू, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन के मतलब इतना समझिए कि इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। मतलब कि देखिए प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि जब कहीं देखते हैं कि कभी आप दिन में कि कोई कण काफ़ी चमकता है, मतलब प्रकाश पड़ने के बाद उस पर क्या होता है, चारों तरफ फैल जाते हैं, वो चमकीला होते हैं। मतलब क्या करते हैं वो, प्रकीर्णन क्या होता है ना, कोई मतलब प्रकाश उसमें क्या होता है कि प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है उस बिंदु पे, उस पदार्थ में। ठीक है, और वो प्रकाश को अवशोषित नहीं, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा तो उतना चमकीला नहीं होगा। जो मतलब प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उसी में क्या होता है, प्रकीर्णन होते हैं। बाकी बहुत सारे वस्तु उतना नहीं चमकते हैं जितना वो चमकता है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होते हैं कि अवशोषित करने के बाद क्या होते हैं, वो एक मतलब कोई एक मानते हैं ये क्या है, कोई वस्तु प्रकाश को क्या क्या पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, प्रकाश पड़ने पर इसे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फैल रहा है, उसे क्या होता है, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, समझिए प्रकीर्णन क्या होता है, क्वेश्चन भी आते हैं और पूछे भी जाते हैं। जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। वो कण क्या करता है बाबू, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित कर लेता है और प्रकाश को चारों ओर फैला देता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, मान लेते क्या है, समझो क्या है, ये कोई बिंदु स्रोत है। ठीक है, ये क्या किया, प्रकाश को क्या किया, अपने तरफ ऑब्जर्व कर लिया। अपने ऑब्जर्व मतलब क्या कर लिया, अपने में समाहित कर लिया, मतलब वो उसके पास क्षमता है ना कि ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब क्या करना, अवशोषित करने के बाद अब प्रकाश को क्या करें, रिफ्लेक्स कराएगा ना। अब बहुत तेज़ी क्या हो रहे हैं, प्रकाश बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्या होंगे, प्रकाश रिफ्लेक्स होगा, ये क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा। देखते हैं जैसे बहुत सारे ग्रह क्या होते हैं, दिन में चमकते हैं। ठीक है, क्या करता है, प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित कर लेते हैं ना, इससे क्या होता है, चमकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, एक पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग से पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, पूछे जा सकते हैं। पॉइंट ये है कि समतल दर्पण पर प्रकाश का परिवर्तन, समतल दर्पण पर प्रकाश का परिवर्तन। देखिए अगर मानते हैं समतल दर्पण है, प्रकाश एकदम सीधा आए, लंब पड़े। ठीक है, तो भाई जब प्रकाश सीधा आएगा, जिस पथ से आएगा उसी पथ में तो जाकर जाएगा। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों क्या होंगे, एक ही पथ में होंगे। जब एक ही पथ पे होंगे तो उसमें कोण क्या बनेंगे भाई, 0 डिग्री होगा ना। भाई मानते हैं हम जब एक रेखा पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके बीच के कोण क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। सेम कंडीशन ये है समतल दर्पण पर प्रकाश का परिवर्तन। मतलब देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद पुनः टकरा क्या हुई, सीधी मुड़ गई। जब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों के पथ एक ही हैं। ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्शन 0 डिग्री और परावर्तन 0 डिग्री, मतलब कि आपतन कोण का मान 0 डिग्री, परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होंगे। मतलब इसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। ये क्या बाबू, एक लंब पड़ा ना, सीधे समकोण बना रहा है ना, जहाँ भी समकोण बना। ठीक है, अगर समकोण बनते हैं तो क्या होते हैं, 90 डिग्री के उस पर बनते हैं। क्लियर, तो क्या होता है बाबू, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि अगर समतल दर्पण पे, ठीक है, समतल दर्पण है, उस पर एकदम लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेंगे, तो सीधे क्या मारेगा, 0 डिग्री का। क्या बनेगा, 0 डिग्री का। इसमें एंगल बनेगा नहीं, कहाँ से आ रही है किरण, फिर जा रही है, एक ही पथ पे आ रही, जा रही है ना, तो एंगल नहीं बनेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, समतल दर्पण के लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होती है, आपस लौट जाती है।
ठीक है। समतल दर्पण है, जब ये सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो क्या होती है, इसी पथ में क्या होती है, परावर्तन हो जाती है, आती भी है और फिर आपस लौट भी जाती है। इसके बीच का जो कोण बनते क्या होते हैं, 0 डिग्री बनते हैं कोण। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक बस इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बाबू, थैंक यू। और क्या है कि बाबू आप लोग एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो और भी लंबा कर दूंगा, या लाइव क्लास भी मैं चलाना शुरू कर दूंगा, और लाइव क्लास सोल्यूशन मिलेगा, काफ़ी मज़ा आएंगे। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू आप लोगों को।